थैंक्स बाबा। थैंक यू बहना। ओम शांति। हेमा बहन वेलकम आपका। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम वेलकम। बहुत शांति। बहुत आपको भी ओम शांति। आपने हमारे लिए टाइम निकाला इतनी बिजी होते हुए भी। थैंक यू आपका बहुत बहुत। कोई बिजी नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों से मिल लेती हूँ बीच बीच में। बिल्कुल हाँ जी। ओके जी। अच्छा तो शुरू करें। हाँ जी हाँ जी। वैसे आपको सब जानते हैं। हाँ जी। मैं तो उसी परिवार की एक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू करने से पहले आज का टॉपिक आप लोगों को पता है कि निरंतर मनसा सेवा। और मैंने आप लोगों को बहुत सालों से देखा है कि सभी ने कैसे रोज मनसा सेवा किया है। तब मुझे संकल्प आया कि मैं आप लोगों से इसके बारे में बात करूं कि मनसा सेवा करने के लिए क्या जरूरी है। तो मनसा सेवा माना मन, मन से सेवा करना। तो अगर मन से सेवा करना है तो मन को ठीक रखना जरूरी है। और जैसे बाबा कहते हैं, कोई भी मुरली में जब शुद्ध करने के लिए कहते हैं, हमें पवित्र बनने के लिए कहते हैं, तो मन के प्रति ज्यादा ध्यान बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं मन मना भव। कोई और कर्मेंद्रियों के बारे में नहीं बोला। आत्मा का जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है उसके लिए बाबा ज्यादा महत्व दिया है मन को। और मन ही भटका हुआ है। तो सेवा भी हम मन से ही कर सकते हैं। अगर मन इधर उधर है तो सेवा नहीं हो सकता है। जो भी आप लोग मनसा सेवा करते हैं, कोई कमेंट्री द्वारा या कुछ भी, वो मन से ही होता है। जब मन बहुत अच्छा है तो फिर सेवा भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा हर सेवा के साथ होना चाहिए। चाहे आप स्थूल सेवा करते हैं तो भी साथ में मन का सेवा होना चाहिए। अगर मुख से बोलते हैं, ज्ञान सुना रहे, तो भी साथ में मनसा सेवा होना चाहिए। क्योंकि अगर मुख से बोलना होता है, ज्ञान मुख से बोलना वो बहुत आसान है। चाहे कुछ भी बोल दो आप, कैसे भी रट के आके सामने बोल दो। और साथ में जब मनसा सेवा होता है वो फिर दिल से बात निकलता है। और जब दिल से बात निकलता है तो जिसको भी सुनाते हैं उनके दिल तक बात पहुंच जाता है, उनको समझ बैठ जाता है। तो इसलिए मनसा सेवा के लिए मन को एकदम शुद्ध रखना जरूरी है, एकदम प्योर, पवित्र। तो आज वही मन का कैसे ध्यान रखे वो बात हम जानेंगे। मन को एक बच्चे की तरह कहते हैं कि एक बच्चा है।
जिसको जितना आप रोकोगे उतना वो भागेगा। पर उस बच्चे का अगर आप ध्यान रखते हैं, उसको प्यार देते हैं, तो फिर वो आपका बन जाएगा। तो मन का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले उससे प्यार करना बहुत जरूरी है। और उससे प्यार कैसे करेंगे? उससे प्यार करेंगे उसका ध्यान रख के। ध्यान किस बात का रखना है? आप सबको पता है, एक दुनिया हमारा अंदर का है और एक दुनिया बाहर का है। और बाहर की दुनिया में, इस कलियुगी वातावरण में बहुत गंदगी है। जो आज बाबा ने मुरली में कहा, ये छीछी दुनिया है, उसमें दिल नहीं लगाना है, उसको भूलना है, क्योंकि अभी घर जाना है। तो घर जाने लायक बनना है हमें। और घर जाने लायक बनने के लिए हमारा जो अंदर की दुनिया है उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी। और अंदर की दुनिया का ध्यान रखने से बाहर की जो गंदगी है वो अंदर जा नहीं पाएगा। अंदर की दुनिया को साफ रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर मनसा सेवा आप कर रहे हैं थोड़े समय के लिए, वहां पर देखा गया है और आप लोगों को भी पता होगा अच्छी तरह, जब इतने साल से मनसा सेवा कर रहे हैं, कि मन हमेशा एक स्टेज में नहीं होता है, एक ही स्थिति में नहीं होता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में फंसे रहते हैं, भिन्न भिन्न चिंताओं में फंसे रहते हैं, भिन्न भिन्न लगाव में फंसे रहते हैं, भिन्न भिन्न कर्मों में, नाम रूप में, और कितना कुछ। जहां जहां हमारा मन अधीन है, वहां वहां मन हकते रहते हैं। तो मन को प्यार देना जरूरी है। इसके लिए जिससे हम प्यार करते हैं उसका सबसे ज्यादा हम ध्यान रखते हैं। उसके लिए स्वयं से जुड़ना बहुत जरूरी है। जो बाबा कहते हैं, पहले खुद को आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। क्योंकि जब तक आप किसी को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक आप बाबा से जुड़ नहीं पाएंगे। और आत्मा तभी समझ सकते हैं जब आप खुद से जुड़े रहेंगे। और खुद से जुड़ने के लिए अंदर का रास्ता एकदम साफ होना जरूरी है। बाहर के दुनिया में, वातावरण में जो भी गंदगी है, उसको रोक के रखना जरूरी है। पर वो रोकेंगे कैसे? उसको रोकने के लिए हमें उसको परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन करके जब हम अंदर लेते हैं तो वो साफ चीजें जाता है। जैसे घर में पानी आते हैं, तो पानी को क्या है, शुद्ध बनाने के लिए हमें फिल्टर करना होता है। और फिल्टर करने के बाद वो फिल्टर में सारे गंदगी जो है वो रह जाता है और शुद्ध पानी पीने के लिए निकलता है। वैसे ही इतना अलर्ट, इतना अटेंशन रखना है कि कौन सी बात मुझे अंदर लेना है और कौन सी बात मुझे नहीं लेना है। तभी बाबा कहते हैं,
देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। पर वो कैसे करें? क्योंकि जो दिखाई देता है वो तो देख ही लेते हैं, उसको रोके कैसे? जो आवाज आता है वो कान के अंदर चला ही जाता है, उसको रोके कैसे? तो बाबा कहते हैं कि उसको परिवर्तन कर दो, और उसके लिए चाहिए परिवर्तन की शक्ति। तो जब हम किसी को प्यार करते हैं, उसका इतना ध्यान रखते हैं ताकि वो बीमार ना हो, वो बीमारियों से बचे रहे। तो वातावरण में या तो किसी के कोई परिस्थिति द्वारा या किसी आत्मा द्वारा या कोई ऐसे सीन जो सामने आ रहा है, उसको देख के हम प्रभावित नहीं होकर उसको समझकर अंदर लेना, और फिर खुद को सुरक्षित रखना, इसे कहते खुद से प्यार करना। अगर किसी ने मुझे ऐसी कोई बात कहा जो वो सच नहीं है, वहां नहीं झुक के, वहां खुद के लिए खड़े होके खुद को बचाना। क्योंकि आज तक हम लोगों ने क्या सीखा है? हम लोगों ने यही सीखा है कि जो जो जैसे बोला मेरे बारे में या किसी के बारे में, वो हाँ कह देना। नहीं, जहां ना कहना जरूरी है वहां ना भी कहना होता है। खुद के लिए खड़े होना बहुत जरूरी है, और जब खुद के लिए खड़े होंगे तब ये अपने से प्यार करने वाला बात होता है। अब घर में एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर उस बच्चे के ऊपर कोई इल्जाम लगाते हैं तो उसकी माँ तुरंत खड़ी हो जाती है कि नहीं, मेरे बच्चे ने ये कार्य नहीं किया है। कभी भी नहीं कहेंगे कि हाँ किया है। वैसे ही खुद से इतना प्यार करें जो गलत चीजों के आगे खड़े रहने का हिम्मत हो, हर पल बचाने के लिए तैयार रहे, किसी के अधीन नहीं कि उनको मैं कुछ बोल दूं तो वो मेरे लिए ये काम नहीं करे। दूसरी बात, प्यार जिसको करते हैं उसको पवित्र भी बनाते हैं। तो जैसे जैसे हम ज्ञान योग करते जाते हैं, हमारे अंदर के जो भी तूफान है, जो भी पुराना संस्कार है, वो धीरे धीरे ऊपर उठते जाता है और बाहर निकलते जाता है। जैसे जैसे सामने आते हैं तो हमें घबराहट होने लग जाते हैं उन तूफानों को देखकर। तो हमें इतना शक्ति होना चाहिए कि उन तूफानों का सामना करें, उन तूफानों को समझे और पार करें। और मन का ध्यान रखने के लिए बहुत धैर्यता की शक्ति चाहिए। ऐसे नहीं है कि मन नहीं मान रहे तो मन जो चाह रहे हैं उसका साथ दे दे। मन को समझाना भी होता है, क्योंकि मन को अगर दबा के रखेंगे तो फिर एक साथ वो निकल के आएगा। बाबा ने कहा कि हठ योग जो है वो दबाना होता है, हठ योग नहीं करना है। हठ योग करना माना दर्द को दबा के रखना।
जैसे कि एक कोई भी एक घाव है, वो घाव में क्या होता है, अगर आप उस घाव को दवाई नहीं देते हैं, वो दिन के दिन वो घाव बढ़ता जाता है। शरीर में कोई भी एक घाव होता है, उसमें बार बार कपड़े से या कोई भी चीज से टच होता है, और जैसे जैसे टच होगा उतना घाव बड़ा होते जाएगा, उतना इन्फेक्शन फैलते जाता है। इसलिए उसको पट्टी करना पड़ता है, मलहम लगाना पड़ता है, दवाई खाना पड़ता है, ताकि वो घाव ठीक हो जाए। 63 जन्मों से आत्मा में पावर कम होते जाने के कारण बहुत सारे घाव बन चुके हैं, और उसके हिसाब से मन ने दुख भी लिया, सुख भी लिया, क्योंकि सारे जो दुख सुख की बातें हैं वो मन ही भोगती है, और तब आत्मा प्रभावित हो जाती है। आत्मा अलग, और मन बुद्धि संस्कार, जो संस्कार, अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार, वो है आत्मा के सूक्ष्म कर्मेंद्रिय। तो अगर मन का ध्यान नहीं रखा, तो मन के अधीन आत्मा हो जाती है। अभी मन को प्यार देके आत्मा के अधीन करना है। बातें बहुत सारे आते हैं, उन बातों को समझकर अंदर लेना है, तब मन को शुद्ध रख सकते हैं। तो उसके लिए बहुत समय की जरूरत है, और वो समय में हमारे जो पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों सब्जेक्ट में बहुत ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि अगर ध्यान नहीं देते हैं, चारों सब्जेक्ट में अगर बैलेंस नहीं रखते हैं, तो फिर मन का शुद्धिकरण होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहला योग का सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अमृत वेला हमें पता है सबसे सतोप्रधान समय है, और वो अमृत वेला जब बहुत आसानी से मन को कंट्रोल करने के लिए, जब बहुत आसान तरीका से मन को कंट्रोल कर पाते हैं, और मन को कंट्रोल करके बाबा से जोड़ पाते हैं। जैसे अभी अभी गीत बजा है, मन पंछी, तो मन ही उड़ने में मदद करती है। मन से ही हम परम धाम पहुंचते हैं, और बाबा के सामने जाके बैठते हैं। अगर मन में उलझन है, तो वो उलझन में फंसे हुए रहेंगे, क्योंकि जो घाव बना हुआ है 63 जन्मों से, इतने सारा धोखा खाया हुआ है, वो घाव में मलम पट्टी ना होने के कारण दिन के दिन वो बढ़ते गया, और वो घाव को जैसे ही हम देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं मन द्वारा, तो वो घाव सबसे दर्दनाक होता है। और वो घाव, हर एक आत्मा का हर एक घाव सबसे ज्यादा दर्दनाक होगा। इसलिए आप आपस में जब आप बातें करेंगे,
किसी चोट के बारे में, किसी दुख के बारे में सभी सोचेंगे कि मेरा घाव सबसे दर्दनाक है, क्योंकि मन कोई और घाव को दर्दनाक समझ ही नहीं पाते हैं। अपना अपना घाव ही सबसे ज्यादा दर्दनाक महसूस होता है। तो घाव का मलहम पट्टी करने के लिए ये चारों सब्जेक्ट की जरूरत है। तो योग बाबा से इतना पावरफुल हो अमृत वेला, जो उससे शक्ति लेके वो घाव को भर सके, क्योंकि बाबा वैद्यनाथ भी है, सर्जन है। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो घाव के जो चारों तरफ धीरे धीरे जब घाव सूखते जाता है, बीमारी खत्म होते जाते हैं, तो चारों तरफ का जो स्किन है, डेड स्किन है, जो मरा हुआ चमड़ी है, वो धीरे धीरे झड़ने लग जाता है। माना जो पुराना संस्कार है वो खत्म होकर उस नया संस्कार में परिवर्तन होता है। इसीलिए घाव में जब नया स्किन निकलने लग जाता है, तो फिर कहते हैं कि वो हील हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। तो अमृत वेला योग पावरफुल हो, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मन को बिल्कुल शांत रखने का तैयारी करना। और मन को शांत रखने का तैयारी करने के लिए दूसरा सब्जेक्ट ज्ञान, मुरली। मुरली को अच्छा से पढ़ना है। एकाग्रता की शक्ति द्वारा मुरली को समझकर, मुरली के पीछे बाबा के क्या भाव छिपा हुआ है उसको जानकर, उस पर चिंतन कर। क्योंकि जब चिंतन करेंगे तब बुद्धि लॉजिक देते हैं, जैसे बुद्धि जज बन जाता है और बन के ये बताते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो चिंतन जब करते हैं तो एक जगह पर देख के नहीं, अगर एक जगह पर देखेंगे तो घाव के हिसाब से ही समझ बैठेगा। तो भिन्न भिन्न रास्ता जो है उस ज्ञान के पॉइंट द्वारा उसको समझना जरूरी है। जब वो समझेंगे, बुद्धि विशाल होते जाएगा, मन को इंटरेस्ट आने लग जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा बहुत रुचि से बाबा को याद करो। जब मन को इंटरेस्ट ज्ञान में आएगा, तब मन रुचि से बाबा को याद करने लग जाएंगे। तो मुरली एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके जो कॉन्शियसनेस है, उस मुरली का जो टेव, मुरली का जो आदत, वो आते आते समय लगता है। इसलिए एक बार नहीं, 3 बार 4 बार मुरली को पढ़ना जरूरी और समझने की जरूरत। और कैसे मुरली को सारा दिन में यूज करेंगे, मुरली के पॉइंट्स को प्रैक्टिकल में यूज करेंगे, क्योंकि मुरली क्या है, थ्योरी हो गया। प्रैक्टिकल में यूज करेंगे, वो सोच कर रखना है। क्योंकि जब सेवा स्थान में जाते हैं, वो होता है युद्ध स्थल, और युद्ध स्थल में अपने शक्तियों को तैयार रखना होता है, और मुरली के पॉइंट्स को इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना होता है। और वो सब्जेक्ट हो जाता है धारणा।
बाबा ये भी कहते हैं कि जो भी आते हैं कुछ देकर भेजो। जैसे मैं हॉस्पिटल में बैठती हूँ, आत्माएं आती है मेरे पास दवाई लिखवाने के लिए, पर साथ साथ उनका ध्यान रखना भी जरूरी है। जहां जरूरत है वहां उनको कुछ देकर भेजने की कोशिश करती। जैसे देखा गया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हॉस्पिटल में कोई आते हैं तो साथ में 2-3 जने आएंगे। बहुत ज्यादा बीमार है तो ठीक है, पकड़ के ले आए, पर साधारण बीमारी को लेके वो साथ में किसी को लेकर आते हैं। और छोटे बच्चे नहीं है, बड़े के साथ। तो उनको मैं समझ देकर भेजती हूँ कि अब घर जाने का समय है, अब ये छोटे छोटे बंधनों से छूटो। खुद अपना बीमारी क्या प्रॉब्लम है वो बोलो। ये भी देखा गया है कि वो खुद पेशेंट नहीं बोलते हैं, साथ वाले बोलने लग जाते हैं, जबकि जिसका जो दर्द है वो सबसे अच्छा आपको समझा पाएंगे। तो आत्माएं अभी भिन्न भिन्न परिस्थिति में फंसे हुए हैं और पता भी नहीं पड़ता है उनको कि कितना अधीन बन रखे हैं। तो मन का ध्यान रखने के लिए वो अधीनता से छूटना, ऐसे तो नहीं है कि मेरे मेरे सामने जो आत्मा बैठी है वो अच्छा से बात करे तभी मैं खुश, और वो गुस्से से बात करे और मैं दुखी हो जाऊं। ये भी तो एक अधीनता है ना। तो ये सारे अधीनता के से छूटने के लिए हमारे अंदर ज्ञान का समझ और योग का पावर होना जरूरी है। ज्ञान का समझ के लिए आदि मध्य अंत का नॉलेज अच्छा से पता होना चाहिए कि एक एक आत्मा का जो जर्नी है वो कैसा रहा होगा, जो आज ऐसे एक्ट कर रहे हैं, जो आज एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। जब ये समझ होगा, जो ज्ञान का क्लैरिटी होगा, जब बुद्धि साथ देगा, मन और बुद्धि एकाग्र होगा, तब आपके अंदर वो रहम की दृष्टि आएगी। और वो रहम की दृष्टि द्वारा आप आत्मा के जो एक्ट है वो भिन्न भिन्न तरीका से कैसे वो एक्ट कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, वो सारी बातें वहीं पर आपका चिंतन में आ जाएगा। और आप पहचानने की कोशिश करेंगे उस आत्मा को, ना कि फंस जाएंगे उसमें कि वो मेरे ऊपर गुस्सा कर रही है। क्योंकि जब हम फंस जाते हैं एक बार उस दलदल में, जब फंस जाते हैं नेगेटिविटी का दलदल में, जब फंस जाते हैं उससे छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आप ऊपर नहीं उठ पाते हैं पूरा सीन को देखने के लिए। इसीलिए शुरुआत में ही उस आत्मा को देखना जरूरी है, उस आत्मा के संस्कार कैसे आया है उसको समझना जरूरी है। और समझकर बाबा कहते हैं कि खुद भी निर्विघ्न बनो और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाओ। समझना है कि आत्मा रावण के जंजीर में फंसे हुए हैं, तो कौन सा एक शब्द आपके मुंह से निकले जो वो आत्मा समझ जाए और लिबरेट हो जाए उस रावण की जंजीर से।
जैसे आप कुछ कहेंगे उस आत्मा के प्रति, वो आत्मा भी छूट जाएगी और आप भी बच जाएंगे। तो खुद को भी बचाना हो गया, वो आत्मा को भी बचाना हो गया। और जो आत्मा लिबरेट हो जाती है, वो आत्मा से ऑटोमेटिक दुआ आप तक पहुंचेगी, उसे कोई नहीं रोक सकते। और आपका पुण्य का खाता जमा होने लग जाएगा। तो वो प्यार सबके प्रति होना चाहिए अंदर में। मन को शुद्ध तभी रख पाएंगे। मन अगर किसी के प्रति नफरत से देखती है, किसी के प्रति घृणा से देखती है और किसी के प्रति प्यार से देखती है, फिर मनसा सेवा कैसे हो पाएगा? आपका मन भटक रहा है चारों तरफ, क्या आपका मन सेवा कर पाएगी? आप स्थूल सेवा कर ले, आपके शरीर में अगर थोड़ा सा भी दर्द हो, कोई बीमारी है जिससे आप परेशान हो रहे हैं, तो आपका स्थूल सेवा में विघ्न आ जाएगा। इसलिए मैं राय देती हूँ, कोई भी पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैं कहती हूँ पहले शरीर को ठीक करो, फिर सेवा में जाना। क्योंकि फिर वो सेवा नहीं होता है, वो डिससर्विस हो जाता है। अगर आपके मन, आपकी स्थिति में स्थिरता नहीं है, तो आप दिल से सेवा कभी भी नहीं कर पाएंगे। स्थिरता होना बहुत जरूरी है। उसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे स्वरूप बनो। अपने को आत्मा समझना ये नहीं है कि यहाँ पर चमकता हुआ सितारा देखा या दूसरे को चमकता हुआ सितारा देखा, नहीं। स्वरूप में टिकना है। और स्वरूप में टिकने के लिए वो स्थिरता होना चाहिए, वो स्टेबल स्टेट। और वो स्थिरता ही फिर दूसरे आत्माओं को समझने में मदद करेगा। अगर आप अपने ही दर्द में है, अपने ही जो पुराना दर्द घाव भरा भरा नहीं, उस घाव को लेकर बैठे हैं, तो आप हर एक आत्मा को उस घाव के द्वारा ही देखेंगे। जैसे किसी ने आपसे पैसे लेके और पैसे नहीं दिया, वापस नहीं किया, वो आपके अंदर एक घाव बना हुआ है। तो दूसरे कोई आत्मा जब आएंगे आपसे पैसे मांगने, तो सबसे पहले आप उस घाव द्वारा ही देखेंगे कि ये भी पैसे नहीं दिया वापस। तो इसमें एक चीज ध्यान देना है कि आपको सावधान जरूर रहना है, पर हर एक आत्मा तो एक जैसे नहीं है। तो आपका पीछे का जो इरादा है, वो इरादा कैसा है, इंटेंशन कैसा है? वो प्यार आत्मा के प्रति है। प्यार के स्वरूप में टिकना बहुत जरूरी। जब वो स्थिति आपका होगा, तब आप मनसा सेवा कर सकेंगे। अभी मनसा सेवा जब करते हैं तो एक कमेंट्री चल रहा होता है, पर कमेंट्री जो चल रहा होता है वो किसी और के दिल से निकल रहा है। आपका दिल का क्या खबर है? आपके दिल में कुछ और चल रहा होगा, और कोई इच्छा होगा, वो देखना बहुत जरूरी है। तब आप मन से सेवा कर पाएंगे। जहां बंधा हुआ है, चारों तरफ से अधीनता है, वो मन सेवा नहीं कर सकती। बाबा कहते हैं मन से व्रत लो,
तो ये एक एक बंधन से छूटना बहुत जरूरी है। एक एक बंधन देखना है, कौन सा चीजों में, कौन सी बातों में हम अभी भी अधीन हैं, जो मैं खुद कर सकती हूँ कोई भी कार्य, फिर भी हम किसी और से कराते हैं। क्योंकि जहां अधीनता है वहां आपको लगेगा कि उससे ठीक से बात करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसको चोट ना पहुंचे, मतलब वो जैसे चाहेगा वैसे मुझे करना होगा। अगर उसके हिसाब से मैं कार्य नहीं किया तो फिर वो मदद नहीं करेगा। क्या ऐसे तो नहीं आता है? खड़े रहना है अपने लिए, जहां पर मुझे अपने को बचाना होगा। शिव शक्ति बनकर खड़े रहना है, ताकि मन को, जो अंदर का आवाज, उसको चोट ना पहुंचे, नए नए घाव तैयार ना हो, पुराना घाव के ऊपर फिर से चोट लगकर वो घाव बड़ा ना हो। क्योंकि ये घाव के दर्द जब होता है, उसके द्वारा ही हम विकार को यूज कर लेते हैं अपने को बचाने के लिए। गुस्सा कर लेते हैं, नफरत कर लेते हैं, घृणा कर लेते हैं, सोचते हैं जल्दी जल्दी हट जाए, वो ठीक हो जाए तो मैं बच जाऊं। तो अब जैसे जैसे ज्ञान योग करते हैं वैसे वैसे वो घाव दिखने लग जाता है। तो जब घाव ऊपर आता है, दिखने लग जाता है, तब हमें क्या करना है? अगर ज्ञान और योग का पावर हमारे साथ है, हमारे सारे अस्त्र तैयार हैं, तो फिर सामना करने का शक्ति हमारा होगा। और सामना करने का शक्ति के लिए हमें पहले से भी तैयार रहना जरूरी होता है। जिसको नॉलेज समझ में आएगा, जिसको, जो ज्ञानी तो आत्मा है, वो किसी के कोई भी सिचुएशन आने से पहले वो तैयार करके रखेगा। जो भी इंफॉर्मेशन लेना होगा, बातें समझना होगा, उस बात को सपोर्ट देने के लिए सामने रखना होगा, उसको तैयार रखेंगे। और जब वो तैयार रखेंगे तो फिर घबराहट नहीं होगा, डर नहीं होगा। तो फिर सामना करने का शक्ति इस्तेमाल करना है, और सामना करके फिर उसको सहन करना है। वो जो घाव है उसमें दर्द हो रहा है, जैसे आपके शरीर का एक घाव समझिए, उसमें दर्द हो रहा है, उसको सहन करके पार करना है। दर्द तो होगा क्योंकि घाव है, पर आप जब सहन करेंगे वो धीरे धीरे मिटता जाएगा। ना कि उसको लेके दुख में बैठ जाना कि कब तक सहन करूं, इतना कुछ क्यों आ रहा है मेरे अंदर, कैसे ठीक होगा, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। ये होता है घाव से दुख लेना। और घाव से जब दुख लेते हैं तब हम सहन नहीं कर पाते हैं, उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। पर घाव तो हमारा एक पार्ट बन गया है, उसको मिटाना जरूरी है, ना कि छुड़ाना। उसको काट के नहीं फेंक सकते हैं। अगर पैर में घाव है, उसको मलहम लगा के उसको सुखाना होगा, उसको ठीक करना होगा, ना कि उसको काट के फेंक दे। तो ज्ञान योग के पावर से उस घाव को सहन करना है,
सहन करके फिर उसको समा लेना है। तो शुरू में बहुत दर्द होगा, सहन करने का शक्ति बहुत कम होगा, पर धीरे धीरे हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये जो घाव है, ये जो हमारे अंदर घाव है, यही हमारे पुरुषार्थ का शक्ति, पुरुषार्थ का पावर बन जाता है। क्योंकि जितने बार हम सामना करने का शक्ति, सहन करने का शक्ति और समाने की शक्ति को यूज करते हैं, ये हमारे अस्त्र है। अस्त्र को जितना यूज करेंगे उतना आप उसको यूज करने का कला को सीख जाएंगे। जैसे गीता में कहा गया है कि ये एक कला है, ये ज्ञान हमें जीने का कला सिखाते हैं। तो वो कला सीखेंगे जब ये अस्त्र को इस्तेमाल करना सीखेंगे। नए नए जब अस्त्र चलाते हैं, किसी से लड़ना होता है, तो फिर हमें पता नहीं होता है, बहुत बार हार भी खाते हैं, गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, फिर लड़ते हैं। पर जैसे जैसे वो प्रैक्टिस हो जाता है, वैसे वैसे इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं कि 1 सेकंड में पार कर लेते हैं। तो उसमें धैर्य रखना है। ऐसे नहीं है कि हार खा के बैठ जाना है। पर फिर से मैं कह रही हूं, ये सारी चीज के लिए ज्ञान और योग का पावर बहुत जरूरी है। ज्ञान योग का पावर होने से ही ये शक्तियों का इस्तेमाल होगा, और शक्तियों का इस्तेमाल जब करेंगे तब पुरुषार्थ का पावर हमारे साथ होगा। तो ऐसे मन पवित्र बनते जाएगा, और जितना जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना उतना अंदर की सफाई के कारण बातें समझ में आने लग जाएगा, मुरली अच्छा समझ में आने लग जाएगा, योग अच्छा लगने लग जाएगा। एकांत में बैठ के हर सिचुएशन का हल समझ में आने लग जाएगा। नहीं तो क्या होता है, कोई कोई आत्माएं हैं जो कहते हैं कि अकेलापन महसूस होता है, या इस सिचुएशन में कैसे मैं पार करूं। तो जब प्रश्न पूछते हैं, मैं जवाब देती हूँ, और साथ में कहती हूँ ज्ञान योग बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर हम इस ज्ञान को अपनाया है राजा बनने के लिए, और सतयुग में राजा को वजीर की जरूरत नहीं है। तो हर सिचुएशन जो सामने आ रहे हैं, वो एक एक सिचुएशन हमें राजा बनने के लिए तैयार कर रहे हैं, ना कि हर पल किसी के अधीन में रह के पूछ पूछ के हर कार्य करते जाए और ज्ञान योग से पीछे हटते जाए। मेहनत तो करना होगा, क्योंकि इस ज्ञान में बिना मेहनत का, किसी और का देने से, किसी और का योग के पावर से परिवर्तन होना मुश्किल है। परिवर्तन हमें ही करना है, हमें ही मेहनत करना है, हमें ही आगे बढ़ना है। तो मन को जैसे ऐसे प्योर बनाएंगे, शुद्ध कर लेंगे, तब जाके मनसा सेवा के लिए तैयार होंगी। तब क्या होगा, जब मनसा सेवा आप करेंगे संगठन में बैठ के, तो बाबा से शक्ति बहुत आसानी से आपके अंदर भरेगा और आपसे चारों तरफ फैलेगा। और दिन भर में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं बाबा से ले रही हूँ और दे रही हूँ, या देखने की जरूरत नहीं है कि किरणें पूरी तरह पूरे विश्व में फैल रहा है। वो ऑटोमेटिक फैलेगा, क्योंकि आप तैयार हो, आपका मन शुद्ध है, आपका मन सबके लिए समान है, तो ऑटोमेटिक फैलते रहेगा।
और निरंतर मनसा सेवा होते जाएगा। और उस मनसा सेवा के साथ जब दूसरी सेवा आप करेंगे, दूसरी सेवा भी एकदम एक्यूरेट होगा, क्योंकि बुद्धि विकसित विशाल होने के कारण आपको कहां पर कैसा स्टेप लेने की जरूरत है वो अपने आप समझ आने लग जाएगा। इसीलिए जो दर्द आता है उससे भागना नहीं है, भागने से रास्ता नहीं निकलने वाला है। अपने अंदर पावर भरने का समय लेना है, लेके एक एक चीज को फेस करना जरूरी है, सामना करना है और सहन करना है, और धीरे धीरे घाव को मिटाते जाना है। ऐसे मन शक्तिशाली बन जाएंगे। तो मन और बुद्धि की एकाग्रता हो जाएगी, और फिर उस एकाग्रता द्वारा बाबा के साथ बैठ के आप सबको सारे आत्माओं के अंदर शक्ति भरने लायक बन जाएंगे। आप सेवा के लिए हर पल तैयार रहेंगे। और बाबा ऐसे जो आत्मा सेवा करते हैं बाबा को अति प्रिय होते हैं। कभी भी बाबा आपको यूज करके कोई भी आत्मा में ताकत भर देंगे। तो ये है मन को तैयार करने का तरीका, निरंतर मनसा सेवा के लिए। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। दस 15 मिनट और बाकी है। किसी को कोई क्वेश्चन है या तो चैट में टाइप कर सकते हैं, नहीं तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बात समझना बहुत जरूरी है। बैठ के मनसा सेवा कर लेने से मनसा सेवा नहीं होता, पुरुषार्थ भी करना होता है, मन को तैयार करना होता है। कोई प्रश्न है? तो हर शुक्रवार जो मनसा सेवा का कमेंट्री के लिए रखा गया है, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले शुक्रवार को जो मनसा सेवा का कमेंट्री था उसमें धीरे धीरे मैंने हर एक परिस्थिति के छुड़ाने के लिए मन को हल्का करने का प्रक्रिया पहले रखा। जहां जहां बुद्धि जा रहा है, मन भटक रहा है, वहां वहां से निकलने का। और ये प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, पर ये प्रोसेस उसी समय कमेंट्री द्वारा बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। एकांत में खुद के साथ बैठना जरूरी होता है, इसके लिए तैयार करना होता है मन को। तो वो तैयारी करने के लिए आप सबको एकांत का एक समय और एकांत का एक जगह रखना जरूरी है, जहां पर बैठ के आपको हर बात का सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि आपके परिस्थिति का सॉल्यूशन आपके अंदर से आएगा, और जब आपके अंदर से आएगा तो गोदरेज का ताला खुलेगा बुद्धि का। अब कौन सा चाबी उस गोदरेज का ताला में फिट होता है वो देखना जरूरी है। जब भिन्न भिन्न चाबी लगा लगा के आप देखेंगे तभी ना पता चलेगा असली चाबी कौन सा है। तो स्वयं के साथ बैठने का समय जरूर रखें, और स्वयं का ध्यान बहुत बहुत रखना जरूरी है। तब आप
किसी और का ध्यान रख सकते हो, तब आप लाइट हाउस बन सकते हो। लाइट हाउस क्या करते हैं? तूफान में वो लाइट हाउस की तरफ ही सारे जहाज ध्यान रखते हैं कि कहाँ मिले, कहाँ मिले, कि वही एक सहारा है। तो लाइट हाउस बचाने का काम भी करती, रोशनी भी देते हैं, ज्ञान की रोशनी। तो लाइट हाउस बनकर फिर पूरे विश्व में शक्तियों का, ज्ञान का रोशनी फैलाना है, हर एक आत्मा तक पहुंचे। तब जाके वो समय आएगा जब बाबा के साथ उड़ के हम जाएंगे। पूजा बहन, कुछ प्रश्न है तो? हाँ जी, बिल्कुल समझाया, सबके प्रश्न पूरे हो गए। आपकी आवाज क्लियर जी, नहीं आ रही। यार मैंने कहा इतना सुंदर समझाया। अच्छा, हाँ जी, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। मुझे उसी दिन लगा, हो सकता है बाबा ने टच कराए होंगे, कि आप लोग इतना मनसा सेवा करते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है, मन बच्चे को कैसे बचा के रखें। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर बात है। बहुत सुंदर युक्ति से समझाया। बहुत कैसे ट्राई करेंगे शक्तिशाली सारे। बन के सब कुछ का सामना करें। टूटना नहीं है, नहीं और कमजोर नहीं है। ऐसे नहीं है कि बहनें कमजोर है, नहीं। नहीं, क्योंकि आत्मा ना बहन है ना भाई है, बिल्कुल ये सारे चीज बना हुआ है दुनिया में, बिल्कुल, जो परमत के रूप से हमारे सामने आते हैं और उसके अधीन हम हो जाते हैं। और परमत जो है वो अपने अपने दूसरे का मत जो है, वो उनके घाव द्वारा आते हैं, और उसको हम मान लेते हैं, उसके कंट्रोल में हम आ जाते हैं। तो मन को ये सारे चीजों से बचाना है। तो आप लोग सब चेक करिएगा, कहाँ कहाँ आप लोग फंसे हुए हैं। ट्राई करेंगे सारे। ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है घर से पूछ सकते हो। ओम शांति। प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा लगेगा, पूछिए। किसी का होगा तो पूछेंगे, लेकिन आपने जिस युक्ति से समझाया शायद सबको सारे क्लियर है? समझ गए। क्लियर है। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी, बोलिए। हाँ दीदी, मुझे पूछना है कि आपने बताया कि मनसा सेवा के लिए मन को बहुत हल्का रखने की जरूर है। और तो दीदी यही बात हुई कि हम स्थिति बनाए तब भी हम कर सकते हैं ना, वही है ना आप बोल रहे हैं? हाँ, स्थिति निरंतर का स्थिति होना चाहिए, स्वरूप में टिके। निरंतर का स्थिति होगा ना, तो आपको कमेंट्री की जरूरत नहीं है, आप हर पल सेवा करेंगे, मनसा सेवा करते रहेंगे। क्योंकि आपके चारों तरफ का जो ऑरा है ना, वो आपको भी बचा के रखेगा और दूसरों को भी बचा के रखेगा। नेगेटिव चीजें आने ही नहीं देगा। तो कोई भी बात आता है, उसको बैठ के रिजॉल्व कर लेना है, हल निकाल लेना। और दीदी आपने बोला कि हमें एकांत में भी बैठना है, तो जी। इसके लिए हमें वो एकांत में आत्मिक स्थिति के लिए आप बोल रहे हैं ना, वो प्रॉपरली करने की बात कर रहे हैं? आप आत्मिक स्थिति क्या समझते हैं? आत्मा को निश्चय करना, वो ही बात कर रहे हैं कि और कुछ बात कर? आत्मिक स्थिति माना स्वयं के साथ जुड़ना, खुद से प्यार करना। आपने सुना होगा कि अंदर का आवाज, अंदर में भी कुछ आवाज, कभी आपने महसूस किया होगा कि अंदर से कोई आवाज निकलता है कि ये करना नहीं चाहिए। वो आवाज से जुड़ना और उसके हिसाब से चलना। कभी कभी हम क्या करते हैं
कि किसी को खुश करने के लिए हम खुद का आवाज को नहीं सुनते हैं, उनके हिसाब से कार्य को कर लेते हैं, तो वो फिर आत्मा बनना नहीं होता है। आत्मिक स्थिति में बैठना माना खुद के साथ बैठना। और जब आप जो सेल्फ टॉक बोलते हैं, खुद से बातें करना, खुद से जब बातें करने लग जाएंगे, धीरे धीरे खुद के साथ एक रिश्ता जुड़ेगा। जैसे एक लड़की शादी करके किसी और घर में जाती है, तो वो घर नया घर होता है, फिर भी वहां जाके धीरे धीरे बात करते करते, हस्बैंड को तो पहली बार मिले हैं, कैसे रिश्ता इतना गहरा बना लेते हैं उस हस्बैंड के साथ। वो बात करके, समझ के, फीलिंग्स को समझ के तब रिश्ता जुड़ते हैं। वैसे स्वयं के साथ रिश्ता जोड़ना है। आपको क्या पसंद है, नहीं पसंद है। जैसे अभी भोजन करने के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट करने का मन कर रहा है, उसी समय कोई मेहमान आ गया, आपको खाना बनाना पड़ेगा, और आपके अंदर से ऐसे फील हो रहा है मुझे रेस्ट करना है, मुझे बहुत थकान हो रहा है, और हम क्या करते हैं, नहीं गेस्ट आया है, हम सोने से थोड़ी काम चलेगा। नहीं, सबसे पहले खुद के साथ प्रायोरिटी खुद को देना है। क्योंकि आप तो जाएंगे, जाके खाना बनाएंगे, पर क्या होगा, साथ में उस दर्द को भी साथ में ले जाएंगे कि आपके अंदर इतना थकान है। तो इससे अच्छा आप मना कर दो कि आज मेरा तबीयत खराब है, किसी और दिन आना। क्लियर हुआ? हाँ जी दीदी, बहुत अच्छा आपने क्लियर बताया, और आत्मिक स्थिति का भी बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि हम अपने को जाने तब तो कर सके ना। हाँ, जब अपने को आप अपने के साथ जब सच्चाई से रहेंगे, तब आप बाबा के साथ जुड़ पाएंगे। साफ रहेगा, दिल साफ। दादी जान की क्या कहते हैं, हमेशा यही कहते थे, दिल साफ। ऐसे दिल को साफ रखना है। और दीदी आपने बताया कि हम ये रहे तो ऑटोमेटिकली सेवा होगी, तो मन पे ही बहुत ध्यान रखना होगा, मन को ही हल्का हाँ, रखना होगा, मन हाँ बुद्धि। जी, हाँ, वही का। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा है। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ जी दीदी। जी बोलिए। हाँ जी, आपने ये कहा कि अगर कोई परिस्थिति आती भी है ना, हम्म, तो आगे वाले को थोड़ा समझाना चाहिए ना। अगर वो समझने के लिए तैयार ना हो तो क्या करें? देखिए, जरूरी नहीं है कि सामने वाला समझे, पर आपको बोल के जरूर देना है। जैसे मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया कि वो पेशेंट के साथ दूसरा भी आया, 3 जने आ गया, जबकि सिंपल खांसी जुकाम था। तब मैंने बोला कि आप लोग बाहर बैठो, वो बड़ी है, वो बोल सकती है, उसको खुद को बोलने दो। तो वो जो दोनों का साथ में आना, वो था उस आत्मा का अटैचमेंट का संस्कार, लगाव का संस्कार। तो जैसे मैंने ये बात बोला, वो बाहर चले गई। वो भले सामने से आपको दिखाई देगा कि उसको समझ में नहीं आया होगा, या वो समझने के लिए तैयार नहीं हुए, पर कहीं ना कहीं अगर आपने उस भावना से उसको दिया है कि उस आत्मा रावण की जंजीर से छूट जाए, तो फिर जरूर उसको तीर लगा होगा। वो आपको दिखेगा नहीं, पर ऐसे जब आप करेंगे ना, पुण्य का खाता जमा करते जाएंगे, गुस्से में नहीं बोलना है, या जैसे कहते हैं करेक्शन नहीं करना है। करेक्शन में क्या होता है, जब हम करेक्ट करते हैं तो हमारा अभिमान होता है साथ, गुस्सा होता है अंदर। करेक्शन नहीं करना है, पर प्यार से हम बोल सकते हैं। और जब प्यार से हम बोलते हैं, तो बाहर से दिखाई नहीं देगा कि वो आत्मा ने आपके बात को माना, क्योंकि वो जो चीज
आपने छोड़ा, जो तीर छोड़ा जिसमें भावना भरा हुआ था, वो आत्मा को तीर लग गया। वो जरूर बाद में जाके सोचेगी वो, और वहां से आपके तरफ फिर दुआ का भी आ जाए, वाइब्रेशन आ जाएगा। और फिर आप देखेंगे ऐसे पुण्य खाता जमा करते करते आपके दिनचर्या के जो, जैसे रात को सोने से पहले या जैसे ही आप सोते समय जाएंगे या योग में बैठेंगे, आपको बहुत अच्छा योग लग रहा होगा। या आपके अंदर खुशी, जैसे बाबा कहते हैं प्रसन्न चित्त, क्योंकि उसमें प्रश्न नहीं होते। जहां पर प्रश्न नहीं है वहां प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो आपका स्थिति ही आपको बता देगा। आपका मन ही आपका थर्मोमीटर है कि आपका स्थिति कैसा है कैसे नहीं। आप कितना आपके मन को ध्यान रखते हैं, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू दीदी, क्यों? समझाया। और किसी को कुछ पूछना है? वैसे टाइम भी पूरा हो गया है, और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के लिए यहाँ स्टॉप करते हैं। और हर शुक्रवार को मनसा सेवा कराएंगे, पर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन को पालना देना है। एक बच्चा है, उसको शुद्ध रखने का पुरुषार्थ करना है। और कोई भी क्वेश्चन हो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एक दो परिस्थिति में पूछना भी पड़ सकता है सीखने के लिए कि कैसे पार करें या क्या सोचे और ज्ञान योग बहुत अच्छी तरह का। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू, ओम थैंक यू। शांति दीदी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आपका मतलब टाइम हो गया है। अगर थोड़ा दृष्टि से या ऐसे योग कराते 2-3 मिनट ज्यादा